खुचलाएं कुछ खास और अहम खबरों का, तो डालते हैं नजर इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। चिरगांव के विकास खंड सभागार में खाद्य उद्योग मेला का आयोजन का शुभारंभ अधीक्षक खदान नारायण बाग झांसी ने किया। मेले में अधिकारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर प्रशांत सिंह, अधीक्षक राजकीय उद्यान नारायण बाग झांसी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के विस्तृत जानकारी दी। सुजीत कुमार राजभर, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विभाग प्रशिक्षण केंद्र झांसी ने उद्यमी एवं उपस्थित जनमानस को भी PMFME योजना के नवीन सूक्ष्म खाद्य संरक्षण प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु स्थापना के लिए पात्रता तथा आवेदन प्रक्रिया को बताया और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए पात्र परियोजनाओं लागत पर 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अधिकतम 10 लाख से जिला पर्सन DRP राजकुमार सिंह ने इकाई स्थापना के लिए अनुदान प्राप्त करने की आवश्यकता प्रपत्रों के बारे में बताया और उपस्थित समूह की महिलाओं एवं अन्य उद्यमी का आभार व्यक्त किया। ADO IS देवेंद्र निरंजन ने व्यक्त किया। इस अवसर पर BMM आजाद कुमार गौतम, BMM कुलदीप सिंह ने भी अपने विचार रखे। मौके पर क्षेत्र की आजीविका सखी ममता देवी, रूबी भारती, अंजना आरती, काजल आदि सखियां मौजूद रहीं। पर आवेदन हेतु इस मौके पर आवेदन के लिए प्रपत्र जमा करवाए गए। सर, आज जो मीटिंग यहाँ हो रही है तो इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और किस लिए हो रही है? देखिए, ये जो स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, तो उसमें क्या है कि हमारी काफ़ी इंडस्ट्री है जो फूड सेक्टर की, वो अनऑर्गेनाइज है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज हैं, आपका कोई बैलेंस शीट नहीं है, कुछ नहीं है। और इस तरीके के उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लगभग 75% जो उद्योग अभी भी हमारे जो खाद्य उद्योग हैं पूरे भारतवर्ष में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कोशिश इसकी ये है स्कीम की कि पहली चीज़ तो रोजगार का सृजन किया जाए ग्रामीण स्तर पर, और दूसरी चीज़ ये है कि रोजगार के सृजन के साथ साथ उनको बैंक से लिंक किया जाए, जिससे उनकी जो भी क्रेडिट की डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। अच्छा सर, देखा गया है जैसे अभी बीच में पशु के लिए जो लोन पास हुआ था भैंसों के लिए, तो देखा गया कि अभी तक कई महिलाएं आज भी बैंक के चक्कर काट रही हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या है? अब देखिए, इसके विषय में चूँकि मैं एक राइट पर्सन नहीं हूँ जिस पर कमेंट कर सकूँ, इसमें आप संबंधित या तो LDM नहीं सर, जैसे आप इस चीज़ का लोन पास कराएंगे तो कोई इस पर लफड़ा आएगा कि बैंक वाले? इसीलिए मैंने बताया कि इसमें जो हमारे पास सेफगार्ड ये होता है कि अगर वो आनाकानी कर रहा है या बिना बात के आपका लोन रिजेक्ट कर रहा है, अगर वजह वाजिब है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आनाकानी या बिना बात के आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो हम फिर उसको DLC कमेटी से, ठीक है, LDM सर के माध्यम से, और अंततः जब हमारी जो है मंथली बैठक होती है तो उसमें CDO साहब के माध्यम से हम जवाबदेही तय करवाते हैं। कौन कौन से रोजगार जो अभी समूह चल रहा है जो आप समझा रहे हो, इसमें कौन कौन से रोजगार कर सकती हैं महिलाएं? देखिए, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें रूपांतरण हो। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपने गेहूं लिया, ठीक है, आपने गेहूं लिया, गेहूं को धो के आपने पैक करके बेच दिया, तो वो खाद्य प्रसंस्करण में नहीं आएगा। आपने गेहूं लिया, उसका आटा बना दिया, मतलब कि आपने उसका रूपांतरण किया, तो वो इस योजना के अंतर्गत आएगा। फिर इस योजना में एक अहम पहलू है उसकी ब्रांडिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना। उद्देश्य ये है, देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप तभी आएंगे जब आप उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करें, ठीक है। तो उसमें ब्रांडिंग और पैकेजिंग का भी सपोर्ट इस स्कीम में है। माने 50% अप टू 5 लाख, मैक्सिमम लिमिट उसकी 5 लाख है, जो ब्रांडिंग और उसका पैकेजिंग का हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर इसमें लगभग 27 किस्म के उत्पाद हैं, जो एक लिस्ट है, ये मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा। 27 किस्म के उत्पाद जो है वो इस स्कीम में कवर होते हैं। अच्छा सर, जैसे अभी कई गाँव में आए जी, ये चीज़ देखिए, कोशिश हमारी ये होती है कि जो समूह अच्छा कर रहे हैं तो उनको हम बढ़ावा दें, ठीक है। अब जो समूह मान लीजिए अगर किसी वजह से अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लोन ले सकते हैं, आप एकल लोन भी करा सकते हैं। अगर आप समूह में नहीं है, समूह में फ़ायदा हो जाता है। समूह में ये है कि आपके पास वर्किंग हैंड जाते हैं, आपको बैंक कैपिटल जल्दी दे देगी। फिर इसमें समूह में ये है कि 40,000 रुपये प्रति मेंबर NRLM से भी मिलेगा,
तो कहीं ना कहीं समूह को प्रमोट करने के लिए जो अन्य विभागों की योजना है तो वो भी उनके समन्वय से भी मतलब समूह को आगे बढ़ाया। सर, इस लोन पे समूह की महिला को कितना क्या छूट मिलेगा बैंक द्वारा? देखिए, इस लोन में जो भी लोन आप कराएंगे तो उसमें 35% तक की आपको सब्सिडी मिलेगी बैंक के द्वारा। झांसी से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। इसके बाद उसका शव जमीन में दफना दिया। युवक ने 1 जुलाई को साले के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि विवाहिता और युवक के बीच 3 साल से अफेयर चल रहा था। पत्नी के प्रेमी को पति ने परिजनों के साथ मिलकर मार डाला, जमीन में दफना कर भाग निकला। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद पति ने दफनाने वाली जगह की निशानदेही की। इसके बाद पुलिस गड्ढा खोदकर शव को निकालने की तैयारी में है। शव को निकाला गया। सीपरी बाजार के गोंदू कंपाउंड निवासी गोलू पुत्र जयराम के प्रेम संबंध पड़ोस में रहने वाली एक युवती से थे, जिसमें 3 साल पहले युवती की शादी उरई निवासी अवधेश कुमार रामस्वरूप के साथ हुई थी। शादी के बाद युवती अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। इस दौरान गोलू और युवती के प्रेम संबंध बने रहे। गोलू हर हफ्ते अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उरई चला जाता था। इसकी भनक युवती के पति अवधेश को लगी। उसने यह बात युवती के भाई मयंक को बताई। इसके बाद उन दोनों ने गोलू की हत्या की साजिश रच डाली। 1 जुलाई को गोलू अपनी प्रेमिका से मिलने उरई पहुंचा था, जहां दोनों पहले घात लगाकर बैठे हुए थे। गोलू की हत्या कर दी गई। मयंक के गुमनावाड़ा इलाके में पहले से ही गड्ढा खोद कर रखा गया था। यहां पर सबको लाकर दफनाया गया और वहां से दोनों हत्यारे भाग निकले। उधर घर में न लौटने की वजह से गोलू के परिजन सीपरी बाजार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच पड़ताल के दौरान सुराग मिलने पर पुलिस ने अवधेश को उठाकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। इसके बाद अवधेश ने गोलू को गुमनावाड़ा के मंदिर के पास दफनाने की बात अपने मन से कबूल करी। पुलिस अवधेश को लेकर दफनाने वाले स्थान पर पहुंची और आनंद सिंह के मुताबिक उनकी निशानदेही पर शव को बरामद करने की कार्रवाई की गई। गुड़सराय में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी। मेन बाजार में 50-60 दुकानदारों के इन्वर्टर्स भी खराब हो गए। इसके अलावा मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 6 जुलाई गुरुवार को जहां 2 बजे तक तेज उमस में आम लोगों का गुड़सराय में बुरा हाल था। उमस से आम लोगों का गुड़सराय नगर में मेन बाजार में कई लोगों के सोलर प्लांट बस टूबी। 50 से 60 दुकानदारों के इन्वर्टर्स खराब हो गए, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण उमस भरी गर्मी देखी गई। और ठीक 3 बजे से बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की भी मृत्यु हो गई। मामला एरस थाना अंतर्गत ग्राम पठा का है, जहां अपने खेत पर बकरियां चरा रही महिला कृषक पुखन देवी उम्र लगभग 45 वर्ष घासीराम पाल ऊपर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे वह बुरी तरह अचेत हो गए और ग्रामीणों ने गुड़सराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इसके उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, क्या हो गया भैया यहाँ पे? अचानक बिजली गिरने से हम लोगों को भी लग गया है करंट और हमारी बकरी भी मार चुकी। कुछ घायल हैं, 15-20 घायल हैं, 10 मार चुकी हैं। अच्छा, क्या हो गया दादा यहाँ पे? देखो तो कबाड़ा यहाँ पर हम खन में ऐसे बच्चों को रखल खोद में तो अभी
आगे हम फिर मिलते हैं छोटी बड़ी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।